नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको झालावाड़ में श्री कृष्ण सागर तालाब के किनारे पर बसा रेन बसेरा, सुरम्य रेन बसेरा के इतिहास से रूबरू करवाएंगे। 29 अगस्त को झालावाड़ राज परिवार की ओर से श्री कृष्ण सागर तालाब के तट पर काष्ठ का सुरम्य रेन बसेरा स्थापित किया गया था। हालांकि एक अनहोनी घटना के कारण वो काष्ठ का रेन बसेरा जलकर नष्ट हो गया था, लेकिन झालावाड़ के जागरूक लोग और पर्यटन विकास समिति हर वर्ष उसका स्थापना दिवस मनाती है। 29 अगस्त आज के दिन उस सुरम्य रेन बसेरा का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से उसकी पुनर्स्थापना की जा रही है। लगभग पूरा कार्य होने को है और शीघ्र ही उसे जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। लेकिन आज पर्यटन विकास समिति की ओर से वहां पर स्थापना दिवस मनाया गया। पर्यटन विकास समिति हालांकि कई वर्षों से वहां पर इसका रेन बसेरा का स्थापना दिवस मना रही है। समिति के अध्यक्ष दिवंगत दिनेश जी सक्सेना साहब ने अथक प्रयास किया और नई टीम जोड़ी, जिसमें ओम जी पाठक साहब, ललित जी शर्मा, कन्हैया लाल जी कश्यप, अलीम जी बेग साहब, ये पूरी टीम हर वर्ष रेन बसेरा का स्थापना दिवस मनाती है। आज भी वहां पर इन्होंने संगोष्ठी की और शीघ्र ही नए निर्मित रेन बसेरा का जनता के लिए खोलने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। आज के इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग हम आपको बताएंगे। इस अवसर पर झालावाड़ के ही विनोद जी कश्यप ने भी इसका रेन बसेरा का मॉडल बनाया था। उनसे भी हम आपको परिचित करवाएंगे। झालावाड़ के इतिहासकार ललित जी शर्मा साहब आपको रेन बसेरा के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम के संयोजक ओम जी पाठक आपको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी देंगे। तो आप देखिए, झालावाड़ से कन्हैया लाल कश्यप की रिपोर्ट रेन बसेरा के बारे में पूरी जानकारी आज के कार्यक्रम की। देखते रहिए लालिमा न्यूज। आप स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। हमारे बीच में भाई साहब हुक्म जी मीणा साहब मौजूद है। मैं उनसे संक्षिप्त में जानकारी चाहूंगा कि आप इसका क्या गति मिल रही है, क्या हो रहा है इस समय। आज पर्यटन दिवस के रोज इसके रेन बसेरा स्थापना दिवस जो कि झालावाड़ के लिए बड़ी एक ऐतिहासिक चीज, और जो 1936 में जिस चीज की स्थापना हुई हो 37 में, और उसके बाद में इसका 2012-13 में पूरा जल के राख हो गया। उसके बाद में इसकी स्वीकृति 2022 में आई और जनवरी 2023 को जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने तुरंत इसकी गति देने की कोशिश की और उसका नतीजा आज ये है कि उसी का रूप देते हुए रेन बसेरा के जो पुराने जो लुक था उसका ऐतिहासिक पर्यटन स्थल रेन बसेरा जो नजर आ रहा है, इसका जो पूर्व में जो बना हुआ था लकड़ी का, उसका 88वां स्थापना दिवस है और 12 दिसंबर को जलकर नष्ट हो गया था। उसके बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया समिति द्वारा की गई और उसके बाद इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। अब ये कंक्रीट से बन रहा है। आज हम इसे देखें तो 90% इसका काम हो चुका है और आज हमारे बीच में एसी साहब पीडब्ल्यूडी के मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे जो बाकी कार्य है वो भी पूरा होगा। एक अच्छा स्वरूप लेके ये रेन बसेरा
पहले की तरह तैयार होगा तो बड़ा हमें गर्व है झालावाड़ के लोगों को कि इस तरह का रेन बसेरा पुनः तैयार हो रहा है और एक पर्यटक स्थल का अच्छा आकर्षक केंद्र बनेगा। आप रेन बसेरे के जो आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसके पूर्व के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी आप अगर इसको देंगे तो। दरअसल 1936 की दिसंबर में ये रेन बसेरा लखनऊ की एक प्रदर्शनी में आयोजित किया गया था। इसका निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसको जो प्रदर्शित किया तो ये था अपने लखनऊ के अंदर। जब दरबार राजेंद्र सिंह जी वहां पधारे तो उनको ये काष्ठ का रेन बसेरा पसंद आया। उन्होंने इसको खरीदा, झालावाड़ लाए और झालावाड़ ला करके 29 अगस्त 1937 को जब कृष्ण की जन्माष्टमी थी उस दिन इसको स्थापित करवाया। बाद में इसका पूरा जीर्णोद्धार मतलब इसमें विस्तार किया गया और ये सारा जो स्थापित किया भूकंप रहित पद्धति से, उसको उस समय के पीडब्ल्यूडी इंजीनियर मिस्टर BN गुप्ता ने स्थापित किया था। और बाद में 1948 तक ये राज्य शासन में रहा। उसके बाद में ये राजस्थान सरकार के विभाग में आया। ये राजस्थान की एकमात्र काष्ठ निर्मित बिल्डिंग है जो कृष्ण सागर तालाब के तट पर बसी हुई है। अभी तक जो इसका निर्माण कार्य हुआ है, जिसमें ये पहले काष्ठ का बना हुआ था, अब ये कंक्रीट का उसका लुक इसमें देने की पूरी कोशिश, फिर भी इसकी आज उस पहले काष्ठ के में और कंक्रीट में आपको कोई फर्क नजर आता है? नहीं, वो पूरा फर्क तो नजर आएगा क्योंकि मूल तो चीज खत्म होगी अब। लेकिन अब न तो वैसी काष्ठ मिलती है और न ही वैसे इंजीनियर रहे, तो उसी स्मृति को पुनर्जीवित करने के लिए इसको ये कंक्रीट से इसका इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे कि अधिकृत सूचना है तो इस कंक्रीट को भी काष्ठ के डिजाइन में बनाया जाएगा ताकि इसमें जो रंग रोगन किया जाए तो दूर से और पास से आने वालों को काष्ठ के रूप में लगे। धन्यवाद। विनोद जी, आप यहाँ रेन बसेरे पहले भी आते रहते थे और आप इससे प्रभावित भी हैं। उससे प्रभावित होकर आपने इसका एक अपने हाथ से हस्त निर्मित एक वो मॉडल बनाया है। तो मॉडल आपने कब बनवाया था? इस मॉडल को मेरे पास ये 2004 में बनाया था मैंने। मैं जब यह पिकनिक करने आता था तो मुझे ये क्या, मैं इतना प्रभावित था इससे कि मुझे क्या है छोटे छोटे मॉडल बनाने के बहुत शौक था पहले बांस की लकड़ियों से। तो मैंने इसका क्या है डिजाइन पेंसिल से अपने एक छोटी सी जो पॉकेट डायरी थी उसके अंदर इसका डिजाइन उतार लिया था। फिर मुझे जैसे एक जो शौक लगा मुझे, तो मैंने छोटे छोटे जो खिलौने अपने जहाज के मॉडल, फिर मुझे रेन बसेरे का ध्यान आया कि यार रेन बसेरा हमारी एक धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर, तो उसका भी अपन मॉडल बनाया। तो मैंने उस समय इसका मॉडल बनाया था। ऐसा नहीं पता था कि ये मतलब क्या है कि आग वाग लग जाएगी इसमें या आग की भेंट चढ़ जाएगा। तो जो एक इतनी झालावाड़ की एक इतनी ऐतिहासिक धरोहर थी जो इतनी खूबसूरत थी, उसको मॉडल के रूप में मैंने अभी भी संभाल कर रख रखा है। 20-21 साल मेरे पास अभी उसके हो गए हैं। 2004 में मैंने बनाया था और बांस की लकड़ी का है, बिल्कुल खिपच्चियों को छील करके बिल्कुल सेम। तो वो जो स्वरूप था, जो उसका डिजाइन था, वो मूल रूप में वो डिजाइन मेरे पास आज है। और पूरा गार्डन वगैरह भी मैंने उसका बना रखा है मॉडल के रूप में, जिसका साइज लगभग 2.5-3 फीट के आसपास होगा उसको। तो अब उसमें और अब जो ये नया बना है इसमें थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है वो तो आना भी चाहिए, आता ही है, क्योंकि बिल्कुल एकदम सेम चीज तो मिलती नहीं है, क्योंकि न तो उस तरह की लकड़ी उपलब्ध हो सकती है अब, और न उस तरह का जो इंजीनियर्स हैं वो शायद उसकी कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी मैं मतलब चाहूंगा कि जैसे वो पुराना मूल रूप में था वैसे मूल स्वरूप इस विकास में उसमें थोड़ा बहुत उसका अंश होना भी चाहिए। अभी इसमें निर्माण कार्य में क्या क्या कमी है जो आप इसमें देख रहे हैं वो होनी चाहिए? निर्माण कार्य में तो लगभग बहुत सारी चीजें इसमें पूरी कर गई। थोड़ा सा इसमें चेंज जरूर किया है क्योंकि बिल्कुल सेम वो कॉपी नहीं हो पाई। जो इसमें जो झरोके बनाए हैं वो झरोकों की जैसे साइज है और जो खिड़कियों का जो मूल स्वरूप जो पुरानी जो तस्वीर है बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं उभर के आया। ये देखने में जब इसको दूर से तालाब के दूसरी तरफ से देखा जाता है तो एक जहाज की शक्ल के रूप में नजर आता है, जैसे तैरता हुआ एक अच्छा सा एक जहाज है। इस तरह का एक रूप मतलब जो मेन रोड से हाईवे से देखते हैं तो ऐसा मूल स्वरूप इसमें नजर आता है। तो अब ये बना है आरसीसी का और इसमें अभी भी लकड़ी का जो वर्क है वो बहुत अच्छा किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इसको वापस मूल रूप में वैसे के वैसे ही बनाया जाए। झालावाड़ के सुरम्य रेन बसेरा पर आयोजित कार्यक्रम की झलकी आपने देखी।
लालिमा न्यूज इसी तरह झालावाड़ और पूरे क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में आपको रूबरू कराएं। आज रेन बसेरा स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामना। देखते रहिए लालिमा न्यूज और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं जितेंद्र जेकी, लालिमा न्यूज, जयपुर।